आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार। हमें इतनी मेहनत तो करनी चाहिए कि हमें किसी का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण न देना पड़े। दोबारा से सुविचार सुनिए। हमें इतनी मेहनत तो करनी चाहिए ताकि दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें किसी का उदाहरण देना न पड़े। तो बेटा, कहने का अर्थ है कि हमें अपनी मेहनत करते ही रहना चाहिए ताकि हम किसी के दूसरे के उदाहरण हमें सुनने को न मिले। तो आज हम अपना बेटा ये जो सूरदास के पद है, पाठ आपका 15 है, वसंत भाग 3 में ये पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे सूरदास के पद है, इसके कवि सूरदास ही है। तो ये हमारे एक छोटी सी कविता है। तो देखिए बेटा, जो हमारा पहला है इसमें क्या है कि श्री कृष्ण भगवान अपनी यशोदा माँ से पूछ रहे हैं या कह रहे हैं। तो देखिए बेटा, पहले हम इसमें पढ़ेंगे, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत, जहे नागिन सी भूई लोटी, काचो दूध प्यावत, पची पची देती न माखन रोटी, सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। तो बेटा देखिए, ये हमारा एक बार इसमें मेन जो शब्द है वो बता देती हूँ, उनके अर्थ बता देती हूँ। कभी मतलब कब बढ़ेगी, और कितनी मतलब कितनी बार, पियत मतलब पिया है, अजू मतलब आज भी, और बेनी मतलब चोटी हो गया है, काढ़त मतलब बहाना है, गूथना है, वो सब है बेटा इसमें। और भूई मतलब भूमि है, काचो मतलब कच्चे दूध से लिया गया है इसमें, पची पची मतलब बार बार, और जोटी मतलब जोड़ी से है। तो अब देखिए, पढ़ते हैं पंक्तियों को, देखते हैं, समझना आपको अच्छे से कि मैया कभी बढ़ेगी चोटी। यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, और कितनी बार मैं दूध पी चुका हूँ या कितनी बार मैंने दूध पिया है, ये अजू है छोटी, यह आज भी छोटी है। तू जो कहती बल की बेनी, जो है बल यहाँ बलराम से बेटा, ठीक है, कि तू जो कहती बल की बेनी मतलब चोटी, जो हवे है लंबी मोटी, कि आप तो ये कहती है कि बलराम की भांति ये लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुवत नहावत, जहे नागिनी सी भूई लौटी, और आप तो ये कहते हो कि जब मैं इनको बहाऊंगी या इनको चोटी बनाऊंगी तो यह एक नागिन के समान भूमि पर पड़ेगी या लौटेगी। काचो दूध पियावत पची पची पची, देती न माखन रोटी, आप तो मुझे कच्चा दूध पिलाती है, पची मतलब बार बार आप मुझे कच्चा दूध पिलाती है और मुझे खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती है। सूर चिर जीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि हरि मतलब श्री कृष्ण भगवान से, हलदर मतलब बलराम से, कि दोनों भाइयों की जोड़ी मतलब जोड़ी चिरंजीवी हो, मतलब बहुत ही समय तक चलती रहे। ठीक है बेटा, आया समझ में आपको। अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें दूसरे में, तेरे लाल मेरो माखन खायो। पहले मैं बता देती हूँ इन पंक्तियों में किसके बारे में कहा गया है, कौन किसे कह रहा है। तो इसमें गवालिन क्या है कि शिकायत करती हुई, श्री कृष्ण भगवान की शिकायत करती हुई यशोदा माँ से कह रही है। तो देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत मुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की यह डोटा, कौन ढंग लायो, सूर्य शाम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। तो देखिए बेटा, एक बार इनके अर्थ देख लीजिए कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। यहाँ पे गवालिन यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कह रहे कि आपके पुत्र ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस मतलब दोपहर के दिन, जानी घर सुनो, घर जब सुना था, कोई नहीं था, तो अंदर आकर खोली किवारी मतलब दरवाजा खोलकर अंदर आकर दूध दही सब सखी ने खवायो। अपने आप तो खाया ही खाया और अपने सखाओं को भी खिलाया है। उखल चढ़ी मतलब ओखली पर चढ़कर, और सीके मतलब छीका होता था पहले,
वो ऊपर दीवार ऊपर लटका देते थे बेटा, तो वो छींके से क्या है कि माखन लिया है, लीनो मतलब लिया है, और अनभावत और जितना उनका मन किया है, जी किया है, उतना उन्होंने खाया है, भूमि में ढरकायो बाकी भूमि पर गिरा दिया है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौन ढंग लायो। तो यहाँ पे कह रही है कि ग्वालिन की इस तरह से रोजाना गोरस जो मतलब गाय के पदार्थों से बना हुआ मक्खन छाछ ये सब होता है बेटा, ठीक है। कि यहाँ से इस लाइन से लेंगे कि ढोटा मतलब लड़का ही है, लड़का किस ढंग से आया है कि रोजाना ही हमारी ये गोरस की या दूध मक्खन की हानि करता है, उनको फैला देता है, खाता है उतना खाता है, बाकी भूमि पर गिरा देता है। सूर्य शाम को हटकी न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं कि ग्वालिन कह रही कि क्या तुमने ही अपना एक अनोखा हटकी न राखे कि इसको संभाल कर क्यों नहीं रखती है, ते ही पूत अनोखो जाए, और क्या तुमने ही ये अनोखा पूत जाया है। तो बेटा यहाँ पे क्या है कि ग्वालिन ने यशोदा माँ से श्री कृष्ण की शिकायत की है। तो ये आपको पाठ समझना है, और इसमें कठिन शब्द आए उनके अर्थ भी लिखने हैं और कठिन शब्द भी लिखने हैं बेटा। धन्यवाद।